हेलो गाइस, आज हम आए हैं फिर से आपके इस नए ब्लॉग में जिसमें मेरा नाम है सावी और मैं एक कॉस्मेटिक और स्टेशनरी की शॉप चलाती हूँ। जिसमें मैंने आपसे पहले भी दिखाया था कि आपको दिखाया था कि पहले मैंने कैसे कैसे धीरे धीरे ग्रोथ करी है अपनी शॉप में। अब मैं आपको एक नए और चीज़ बताना चाह रही हूँ इसमें कि हम अपनी नई शॉप खोलते तो हैं और हमें धीरे धीरे तजुर्बा भी होता रहता है इसका। लेकिन कभी कभार ऐसे लोग हमसे मिलते हैं जो कि शॉपकीपर को फ़ायदे पहुँचाने की जगह क्या कहते हैं नुकसान पहुँचा देते हैं। कभी कभार ऐसे सप्लायर भी आते हैं जिनसे मैं आपको क्या कहते हैं इसका अवगत कराना चाहती हूँ या विवेक करना चाहती हूँ कि आप भी इन सब चीज़ों को देखें और समझें। ये ना सोचें कि हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है तो हम उस फ़ायदे में ही अपने आप को क्या कहते हैं घाटे और मुनाफे के उसमें तोल कर क्या कहते रह जाएं कि और हमें नुकसान हो जाए। तो ऐसा ही एक वाक़या हुआ मेरे साथ अभी हाल फिलहाल में। एक सप्लायर आया जिसने मुझे क्या कहते हैं क्रीम दिखाई और शुरुआत हुई कि दिन में यहाँ पर मेरा बेटा बैठा हुआ था और उस बेटे से एक पर्सन आया और उसने एक क्रीम के 2 पाउच दिखाए और वो पाउच मैं आपको दिखाऊँगी इसमें। वो ट्यूब दिखाने के बाद उसने कहा कि मुझे ये क्रीम चाहिए और हल्दी चंदन की क्रीम है। मेरे से फ़ोन पर भी बात कराई और कहा कि हल्दी चंदन की ये क्रीम है और मुझे ये आप क्या अवेलेबल करा देंगे? तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अगर मार्केट जाऊँगी तो मैं वहाँ से लेकर आ जाऊँगी और आपको दे दूँगी। उसने मुझे ऑर्डर दिया 6-6 की कि आप 6-6 पीस मुझे लाकर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, माँग रहा है कस्टमर की क्या कहते हैं नीड है तो हमें उसकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, थोड़े समय बाद ऐसे ही करीब सुबह वो व्यक्ति आया था और दोपहर में कोई अगला पर्सन आया सप्लायर के रूप में मेरे पास। मैं इस समय अभी मैंने आपको बताया कि मैं नई-नई शॉप खोली और नई-नई मेरे को थोड़ा यहाँ का है एक्सपीरियंस। तो ऐसा व्यक्ति आया सप्लायर के रूप में जो मुझे उसने वही क्रीम ऑटोमेटिक उसी ही दिन दिखाई मुझे। और वो उस समय दिखाने के बाद मुझे सप्लायर ने कहा कि ये क्रीम है मैडम, आप मेरे से अगर इसका 24 पैक लेंगे तो मैं 12 क्रीम आपको उसमें फ्री दूँगा। मैंने सोचा थोड़ा-सा कि चलो क्या कहते हैं इसमें जो भी है उसने अच्छा मेरे को वो दिया। मैंने सोचा थोड़ी देर, लेकिन क्या हुआ देख उस समय पे उसी समय उसके पास कॉल आता है और मैंने भी फिर उस व्यक्ति से बात करी जिसे उस क्रीम की नीड थी। तो उस कस्टमर ने कहा कि दीदी मुझे क्रीम अब 6-6 नहीं 12-12 चाहिए क्योंकि मुझे अपने क्या कहते हैं गाँव में उस क्रीम को क्या कहते हैं बेचना है, इस तरीके से। तो ऐसा करके उसने कहा कि मुझे 12 पीस चाहिए और धीरे-धीरे उसके वो 12 पीस 18 पीस में बदल गए और उसने कहा कि मेरी दुकान है गाँव में और मुझे ले जाकर वहाँ पर सेल करनी है। तो मैंने उससे पूछा कि आप ये कितने में क्या कहते हैं परचेज़ करते हो? तो उसने मुझे सेम रेट वही बताया जो सप्लायर ने बताया था। तो उस समय मैं थोड़ा-सा सोचने के लिए थोड़ा-सा मैं ठहर गई कि मैं ये सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। फिर क्या हुआ जब उसने एकदम तुरंत ही 12 से 18 पीस और फिर इस तरीके की बातें कहने लगा तो मेरा दिमाग में मेरे ये क्लिक करा कि कहीं ये शायद ये फ्रॉड ही तो नहीं है। क्योंकि वो 12 पीस के जो रेट बता रहा था, अगर वो मेरे से ही लेना चाहता तो वो सीधे सप्लायर से बात करता, मेरे से क्यों बात कर रहा है 18 पीस के लिए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सप्लायर और इन लोगों की इस तरीके की मिलीभगत होती है जो कि नए जो दुकानदार होते हैं उनको ठगने का काम करते हैं। और इस तरीके से मैंने तो अपने आप को थोड़ा सूझबूझ से बचा लिया क्योंकि जाते जाते वो करीबन 100 रुपये की ट्यूब थी और वो कोई ज़्यादा वैसी ट्यूब भी नहीं थी कि कोई कंपनी की हो, वो लोकल क्रीम थी जो कि रेडी पटरी वाले आराम से 25-30 रुपए की सेल करते हैं और वो मुझे 100 रुपए की करीब एक ट्यूब के रेट बता रहा था। और आप अंदाजा लगा ही सकते हैं जब वो 100 रुपए की ट्यूब से परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, तो मैं आगे उसको किस रेट पर देती। और उसमें एमआरपी 104 रुपए थी। और वो बंदा जो मेरे से डील कर चुका था कि अब 12 नहीं 18 पीस ले लें, वो मेरे से रेट टू रेट उसी रेट पे क्यों लेता? अगर उसे भी गांव में जाकर सेल करनी है तो वो भी मेरे से रेट टू रेट ही क्यों लेता? थोड़ा मैंने अपने सूझबूझ से इस तरीके से अपने आप को बचाया है। आप भी, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इन चीज़ों से अवेयर रहें और क्या कहते हैं इन ऐसे लोगों के ठगी का शिकार ना हों। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी जिसे मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी इस संदेश को। तो आप ठीक है नए नए ग्राहक को डील करते हैं लेकिन अपना सूझबूझ भी बना कर रखें। ऐसे लोगों से तैयार रहें कि यदि वो आपसे कोई फ्रॉड कर रहे हैं तो आपको उनसे किस तरीके से बातचीत करना और अपने आप को उनसे बचाना है।
तो इसके लिए थैंक यू। आपने मुझे इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया। थैंक यू।